मॉल संकल्पना के प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान होता है, फिर भी आपको दिक्कत है तो ये 3 सूत्र याद रखो। इन 3 सूत्रों से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हो। यहाँ पर एन का क्या मतलब है? एन का मतलब पदार्थ के मोल। डब्ल्यू का क्या मतलब है? डब्ल्यू का मतलब पदार्थ की ग्राम में मात्रा, किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा। इस एम का क्या मतलब है? पदार्थ का परमाणु भार या पदार्थ का अणु भार या पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। पदार्थ परमाणु के रूप में होता है तो परमाणु भार, अणु के रूप में होता है तो अणु भार। परमाणु भार और अणु भार इन दोनों का मात्रक क्या होता है? AMU या U। परंतु जब मात्रक ग्राम प्रति मोल लिखा जाता है तो उस परमाणु भार को, उस अणु भार को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। आप परमाणु भार को मोलर द्रव्यमान बोल सकते हो, अणु भार को मोलर द्रव्यमान बोल सकते हो, केवल मात्रक का अंतर है। N0 का क्या मतलब है? N0 का मतलब कणों की संख्या। यहाँ पर कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, धनायन और ऋणायन हो सकते हैं। और Na का मतलब अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का मान आपको याद रखना होगा और इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इसे हम 6.022 भी लिखते हैं, परंतु आप इसे याद रखो, इसे याद रखना आसान है। VSTP इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप और दाब। मानक ताप और दाब पर गैस का आयतन V। STP पर गैस का आयतन। इस फॉर्मूले का उपयोग केवल गैस के लिए होता है। चार मोल सोडियम का द्रव्यमान ज्ञात करो। कितना होगा? सोडियम का द्रव्यमान मतलब सोडियम की मात्रा, और ये मात्रा हमें ग्राम में ज्ञात करना है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में मोल दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है? सोडियम का द्रव्यमान, सोडियम की ग्राम में मात्रा। इन तीनों में से किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? उस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे जिसमें द्रव्यमान और मोल की बात होती है। तो द्रव्यमान तो इसमें नज़र आता है और मोल इसमें नज़र आता है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। N पदार्थ के मोल, और यहाँ पर सोडियम के मोल कितने? 4, तो N के स्थान पर हम 4 लिखते हैं। W पदार्थ की ग्राम में मात्रा, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। हमें सोडियम का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर W सोडियम का द्रव्यमान है और इसे ज्ञात करना है। M पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है
और पदार्थ क्या है यहाँ पर? पदार्थ यहाँ पर सोडियम है। तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, 23 AMU। और इस AMU को हटाकर ग्राम प्रति मोल लिखते हैं। तो यह परमाणु भार क्या बन जाता है? मोलर द्रव्यमान। सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 होता है। तो इस M के स्थान पर हम 23 लिख देते हैं और W ज्ञात करते हैं। इस 23 को यहाँ से हटाना होगा। भाग वाली संख्या को हटाते हैं तो उस संख्या को दूसरी ओर गुणा में लिखते हैं। तो 4 के साथ 23 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का गुणनफल 92 और W क्या है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो यहाँ पर ग्राम लिख देते हैं। 4 मोल सोडियम का द्रव्यमान 92 ग्राम है। दूसरा प्रश्न हल करते हैं। 5 मोल O2 का द्रव्यमान ज्ञात करो। फॉर्मूला O2 के मोल 5 मोल है, तो इस N के स्थान पर 5 लिखते हैं। O2 का द्रव्यमान W ज्ञात करना है। O2 का मोलर द्रव्यमान, O2 यहाँ पर अणु है और अणु का क्या होता है? अणुभार। O2 का अणुभार कितना होता है? ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 होता है। इन दोनों परमाणुओं का भार जोड़ देते हैं, 16 + 16 32 AMU O2 का अणुभार है। इस AMU को हटाकर इसके स्थान पर ग्राम प्रति मोल लिखते हैं। तो यह O2 का मोलर द्रव्यमान है। तो इस 32 को यहाँ पर लिख देते हैं। W ज्ञात करते हैं। तो 5 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, 160 ग्राम। 5 मोल O2 का द्रव्यमान 160 ग्राम है। 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। प्रश्न में मोल और संख्या की बात होती है, तो इन तीनों में से किस फॉर्मूले का उपयोग करना है? इस फॉर्मूले को देखो, इसमें मोल और कणों की संख्या है, तो इसका उपयोग करना है। N का मान कितना है? 2 मोल। N0 कणों की संख्या, ग्लूकोज के अणुओं की संख्या जो हमें ज्ञात करना है। तो N0 को हम जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने देते हैं। Na क्या है? Na अवोगाद्रो संख्या है, 6.023 × 10⁻23। तो ग्लूकोज के अणुओं की संख्या N0 का मान कितना होगा? इसे यहाँ से हटाते हैं और इस 2 से गुणा कर देते हैं। इन दोनों को गुणा करते हैं, 2 को इस संख्या से गुणा करते हैं। और 10⁻23 को यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या इतनी होगी। पाँच मोल N2 गैस में नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? प्रश्न में मोल दिया जाता है
और कणों की संख्या ज्ञात करना होता है। तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन गैस अणु के रूप में, और इसके कितने मोल हैं? 5 मोल। तो इस N के स्थान पर 5 मोल लिखते हैं। N0 क्या होगा? N0 पदार्थ के कणों की संख्या होगी, और यहाँ पर पदार्थ नाइट्रोजन गैस का अणु है। तो N0 का मतलब नाइट्रोजन गैस के अणुओं की संख्या। इस बात को समझना, प्रश्न में जो पदार्थ दिया जाता है वह पदार्थ परमाणु, अणु या आयन के रूप में हो सकता है, और यहाँ पर गैस अणु के रूप में, और N0 का मतलब पदार्थ के कणों की संख्या। तो पदार्थ अणु के रूप में होता है, तो पदार्थ के अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले हमें इस पदार्थ के अणुओं की संख्या, मतलब नाइट्रोजन गैस के अणुओं की संख्या को निकालना होगा। Na का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। N0, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन गैस के इतने सारे अणु हैं, N2 अणु। अब हमें क्या करना है? नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या को निकालना है। नाइट्रोजन गैस का एक अणु, नाइट्रोजन गैस के एक अणु में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 नाइट्रोजन परमाणु। 2 नाइट्रोजन परमाणु मिलकर नाइट्रोजन गैस का एक अणु बनाते हैं। तो इस एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, परंतु यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के अणुओं की संख्या इतनी है, तो इतने सारे अणुओं में नाइट्रोजन के परमाणु कितने होंगे? एक अणु नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, तो इतने अणुओं में नाइट्रोजन के परमाणु कितने होंगे? नाइट्रोजन परमाणु। तो इस संख्या को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, तो इतने सारे अणुओं में नाइट्रोजन के परमाणु कितने होते हैं? तो इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नाइट्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 90 ग्राम जल के मोल और अणुओं की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले हम मोल ज्ञात करते हैं। जल की ग्राम में मात्रा 90 ग्राम है और मोल ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। N का मतलब पदार्थ के मोल, तो मोल ज्ञात करना है। W का मतलब पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यहाँ पर जल की ग्राम में मात्रा 90 ग्राम है, तो ये इस W के स्थान पर क्या लिख देते? 90 ग्राम। M का मतलब जल का मोलर द्रव्यमान, इस जल के अणु को यहाँ पर लिखते हैं और इसका अणु भार ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है, इन 2 परमाणुओं का भार 2 होगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 होता है, तो जल के इस अणु का भार कितना होगा? 16 + 2 18।
AMU। जल का अणुभार 18 AMU। इस AMU को हटाकर इसके स्थान पर ग्राम प्रति मोल लिखते हैं, तो इसे हम मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। तो जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल होता है। इस M के स्थान पर लिख देते हैं 18 ग्राम प्रति मोल। नब्बे 18 से 5 बार कट जाता है, तो N का मान 5 आता है। मतलब जल के मोलों की संख्या 5 मोल है। 5 मोल जल। जब हम मोल ज्ञात कर लेते हैं तो अणुओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जल के 5 मोल है और 5 मोल जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। N का मान कितना होगा? N का मान 5 मोल होगा, जो अभी हमने ज्ञात किया। तो इस N के स्थान पर 5 लिखते हैं। N0 पदार्थ के कणों की संख्या, जल के अणुओं की संख्या जो हमें ज्ञात करना है, तो इस N0 को हम लिख देते हैं। Na का मान 6.023 इंटू 10⁻23। तो N0 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे यहाँ से हटाना होगा और इसे हटाकर इसके साथ गुणा करना होगा। इन दोनों को गुणा करते हैं। जल के अणु, तो पहले हमने क्या किया, 90 ग्राम जल के मोल ज्ञात किए, 5 मोल। उसके बाद हमने क्या किया, इन 5 मोल जल का उपयोग करके जल के अणुओं की संख्या को ज्ञात किया। इन दोनों फॉर्मूलों का उपयोग किया। क्या इस प्रश्न को हल कर सकते हो? 11.2 लीटर CO2 के मोल ज्ञात करो। CO2 का आयतन दिया गया है और मोल ज्ञात करना है। मोल और आयतन ये दोनों इस सूत्र में होते हैं, तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पर N CO2 के मोल है जो हमें ज्ञात करना है, तो N को हम लिख देते हैं। V CO2 का आयतन है जो कितना है, 11.2 लीटर, और नीचे 22.4 लीटर लिखा हुआ है। इसे हम हल करते हैं। 11.2 से 22.4 लीटर कट जाता है 2 बार, तो CO2 के मोलों की संख्या 1/2 मोल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि CO2 का द्रव्यमान ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? द्रव्यमान। मतलब CO2 की ग्राम में मात्रा ज्ञात करो, W ज्ञात करो, तो इस फॉर्मूले का हम उपयोग करते हैं। N का मान कितना है? 1/2 मोल। W ज्ञात करना है। M क्या होता है? CO2 का मोलर द्रव्यमान। तो CO2 का सबसे पहले अणुभार ज्ञात करते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणुओं का भार कितना होगा? 32। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के भारों को जोड़ते हैं
तो 44 AMU आता है, जो CO2 का अणु भार है। AMU को हटाकर यहाँ पर ग्राम प्रति मोल लिखते हैं, तो यह CO2 का मोलर द्रव्यमान है। इस M के स्थान पर CO2 का मोलर द्रव्यमान लिखते हैं और इसे हल करते हैं। हमें W ज्ञात करना है, तो 44 को हटाना होगा। भाग वाली संख्या को हटाते हैं तो उस संख्या को दूसरी ओर गुणा में लिखते हैं। इस 1/2 के साथ 44 को गुणा में लिखते हैं, तो W बराबर 22 ग्राम आता है। 11.2 लीटर CO2 का द्रव्यमान 22 ग्राम। ग्यारह पॉइंट 2 लीटर CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। N का मान कितना है? 1/2 मोल। 11.2 लीटर CO2 के मोलों की संख्या 1/2 मोल है, तो इस N के स्थान पर 1/2 मोल लिखते हैं। इस N के स्थान पर 1/2 मोल। N0 CO2 के अणुओं की संख्या को ज्ञात करना है। Na का मान 6.023 इंटू 10⁻23। तो N0 कितना होगा? यहाँ से इस संख्या को हटाकर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसे हल करते हैं। इस संख्या में 2 का भाग लगाते हैं। और 10⁻23 को जैसा लिखा है वैसा लिख देते हैं। तो 11.2 लीटर CO2 के अणुओं की संख्या इतनी होती है। तो इस तरह से हम इन सूत्रों का उपयोग करके मोल संकल्पना के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस सूत्र का उपयोग केवल गैस के लिए होता है, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।